पब्लिक सर्विस में क्या चाहिए होता है? डेडिकेशन, है ना। अगर माना कोई सिविल सर्वेंट है, उसके अंदर का डेडिकेशन जो है सिविल सर्विसेज यानी पब्लिक फोकस नहीं है, तो क्वेश्चन उठेगा ना कि उसको लाया क्यों गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आप ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह भी मांग सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं, और एडवाइस सुप्रीम कोर्ट दे भी सकता, नहीं भी दे सकता, दे वो मान भी सकते, नहीं भी मान सकते। तो सुप्रीम कोर्ट केवल क्रिमिनल केसेस या कोई इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे तमाम चीज़ों में ही नहीं है, वो पूरे देश की जितना भी एक प्रकार से जियो पॉलिटिकल एरिया है, उस सब के एक एक न्याय को, एक एक विचार को, एक एक रिकमेंडेशन पर ध्यान देता है, जुडिशरी पॉइंट है, ताकि चीज़ें जस्ट रहें, फेयर रहें और ज़रूरत पड़े तो रीजनेबल भी रहें। तो सिविल सर्वेंट का काम क्या है? डेडिकेशन। ये वस्तुनिष्ठता में अगर थोड़ा सा एक कदम और बढ़ाएं तो, या ऑब्जेक्टिविटी में जाएं तो एक दूसरा क्रम क्या है? डेडिकेशन। आप डेडिकेटेड किस, जैसे आप डेडिकेटेड हैं नहीं प्रिपरेशन के प्रति, तो डेडिकेशन टू प्रिपरेशन। अगर आप डेडिकेशन नहीं है सिविल सर्विसेज या पीसीएस के प्रति, तो आप सिर्फ समय खराब कर रहे हैं। तो सिविल से बहुत सारे सचिवालय में ऐसे लोग मिलेंगे जो 9 से 5 की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके होने नहीं होने से हो सकता कोई फर्क ही ना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं 20-20 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, डेडिकेशन कहीं दिखाना है, डेडिकेटेड कहीं है, घपले घोटाले में फंसे हैं। तो हमने यूपीएससी को इतनी बड़ी एजेंसी बनाया, उसके बाद इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट किया, उसके बाद हमने इतने कह सकते हैं कि लोगों को भर्ती किया, ट्रेनिंग दिया, बाद में पता चला कि वो काम तो करते नहीं, उल्टा नुकसान कर रहे हैं, करप्शन है, भ्रष्टाचार है। अभी मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, वो 20 करोड़ रुपया जो वहाँ का मामला है, क्या बोलते हैं, झारखंड वाला। तो अब ऐसे सिविल सर्वेंट से देश को से जान छुड़ाना मुश्किल है। मतलब हम लाए थे विकास के लिए, डेडिकेशन कहीं और चला गया। जैसे दोस्ती ही दुश्मन बन जाए तो दोस्ती ही क्यों किए, पति ही हत्यारा बन जाए तो शादी ही क्यों किए, और सिविल सर्वेंट ही करप्ट हो जाए तो भर्ती ही क्यों किए। तो क्वेश्चन उठ गया ना। तो डेडिकेशन कहाँ होना चाहिए? पब्लिक सर्विस की तरफ। अब पब्लिक सर्विस डिपेंड्स ऑन पॉलिसी। पब्लिक सर्विस कैसे करेंगे? डिपेंड्स ऑन पॉलिसी। अब पॉलिसी डिपेंड्स ऑन गवर्नेंस, गवर्नमेंट। तो सरकार पॉलिसी देती है, सिविल सर्वेंट उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है और पब्लिक तक पहुंचती है, पब्लिक सर्विस हो जाती है, लोक सेवा हो जाती है। तो लोक सेवा का डेडिकेशन अगर पब्लिक की तरह है तो इंटीग्रिटी, एथिक्स, एटीट्यूड सही है कि नहीं? क्यों? इंटीग्रिटी, एटीट्यूड और एथिक्स तीनों करेक्ट हो गए कि नहीं? तो करेक्टरिस्टिक फॉर्म क्या है इसका? डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, डेडिकेशन टू पीपल, डेडिकेशन टू वेलफेयर, डेडिकेशन टू एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें जो पब्लिक के हितों को यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट को इंक्लूड करती है। यही ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कोई बहुत वैसा चक्र नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी बहुत सिंपल एक थ्योरी है कि आप उसको अब जैसे हम कहें आपको टॉलरेंस करना है, माना हमने एक वीगर सेक्शन है, जैसे एग्जांपल दे रहा था कि 26 लाख किसानों से जो किसान सम्मान निधि है उसकी वापसी की बात कही जा रही है। तो किस सरकार इस बड़ी मशीनरी, तो आपको टॉलरेंस करना चाहिए। इरेगुलरिटी किसानों की तरफ से ही मात्र नहीं हुई होगी, आपकी जो एजेंसियां हैं, जो राइट्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, जिन्होंने कागज पत्री को चेक करके उनको इसके काबिल माना, उनकी भी गलतियां होंगी। ऐसा नहीं कि कोई भी किसान आया, नाम लिखा है, आपने उसके अकाउंट में पैसा डाल दिया। इसको बाकायदा गवर्नमेंट लेवल पे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो एजेंसीज होंगी, उनके डॉक्यूमेंटेशन किए गए होंगे, उसके बाद उनके अकाउंट में ये करोड़ों रुपया जो भेजा जाता है पहुंचता है। तो यहाँ पर क्या करने की जरूरत है? अगर गवर्नेंस लेवल पे देखें टॉलरेंस, और लेकिन अगर पैसे को वापसी लेते हैं, कई अगर अपना भैंस बेचें, खेत बेचें, खलिहान बेचें, गिरवी रखें और तब वापस करें,
तो ये क्या हो जाएगा? मैं समझता हूं कि इनटॉलरेंस कह सकते हैं। ये सहिष्णुता की बात नहीं होगी। सरकार का मतलब होता है बड़ा हृदय, सरकार का मतलब होता है कि माफ करने वाला, सरकार का मतलब होता है घाटा सहने वाला, सरकार का मतलब होता है कि प्रजा के लिए या देश की तंत्र के लिए, लोग के लिए, जनता के लिए, लोगों के पूरे समूह और वर्ग के लिए, किसी भी जाति धर्म के लिए तिजोरी खोलना, तिजोरी भरना नहीं। माँ बाप कर्ज लेके बच्चों को पढ़ाता है, ये डेडिकेशन टू अपने संतान के प्रति उसका समर्पण है। अगर वही पढ़ाए ना, आपसे मजदूरी कराए, खेत खलिहानों में भेजे, ईंट के भट्ठे पे काम करवाए, आप उसी माँ बाप पे क्वेश्चन उठाएंगे और ये टॉलरेंस नहीं किया जा सकेगा। ये कोई भी समझदार आदमी टॉलरेंस नहीं करेगा। तो वीकर सेक्शन के लिए डेडिकेशन, हमारा जो उद्देश्यपरक चीज क्या है? महिलाओं का एम्पावरमेंट के लिए डेडिकेशन, ऐसे करते जाइए। अगर आपने पब्लिक सर्विस के प्रति आप डेडिकेट कर दिए तो चीजें तो बढ़ा ही दिया ना आपने। पब्लिक सर्विस में बहुत कुछ चीजें आ गई। पॉलिसी कोई पर्टिकुलर के लिए तो है नहीं, पॉलिसी तो एक फॉर्मेशन है ना। जैसे ये कमरा है, इसमें सबके लिए पढ़ाई हो रही है, या हमारा लेक्चर है किसी पर्टिकुलर के लिए तो है नहीं। ठीक है।